आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 से। तो यूनिट 5 डिस्कस करें। यूनिट 5 में टॉपिक है ट्यूरिंग मशीन। तो फर्स्ट, ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम से स्टार्ट करेंगे हम और आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। तो ट्यूरिंग मशीन नोट करते चलिए। ट्यूरिंग मशीन TM is a simple mathematical model of a general purpose computer। ट्यूरिंग मशीन क्या है? ट्यूरिंग मशीन एक जनरल पर्पस मशीन है। इसको मॉडल से समझ लेते हैं। ट्यूरिंग मशीन मॉडल। तो ट्यूरिंग मशीन में आपके पास टेप है। दैट टेप कैन बी रीड फ्रॉम द बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन से इसको हम टेप को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। टेप में आपके पास सेल होंगी, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं आपके पास। दो बोथ साइड में आपके पास हेड मूव करेगा। आपके पास रीड राइट कोई हेड होगा, जो जैसे वहां होता था। तो रीड राइट हेड ये है आपका। दिस हेड, रीड राइट हेड कैन बी मूव्ड इन बोथ डायरेक्शन। रीड राइट हेड, दिस वन, ये रीड राइट हेड है आपके पास। ये फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन है। यहाँ लास्ट में इसमें ब्लैंक्स होंगे, ब्लैंक्स, बी फॉर ब्लैंक। तो इनफाइनाइट लेंथ्स की आपके पास ये टेप है, जिसमें ये टेप को के सेल्स हैं आपके पास, नंबर ऑफ द सेल्स में डिवाइड है आपके पास टेप। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पर हम आ जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। सो अ ट्यूरिंग मशीन कैपिटल M is a 7 टपल। इसमें 7 टपल्स होते हैं, 7 टपल्स हैं। 7 टपल एंड दीज टपल्स आर Q, सिग्मा, tau, delta, Q naught, B, F, capital F. These are the 7 tuples where we are describing each and every tuple. Q is a finite, non-empty, set of states. The second point, tau, is a finite, non-empty set of tape symbols. Third point, B that belongs to tape symbol tau is the blank, is the blank. Fourth point, sigma is a non-empty set of input symbols and is a subset of tau, and B that not belongs to input. ठीक है।
तो बी नहीं होगा, बी इनपुट से बिलोंग नहीं करेगा, बी ब्लैंक है आपके पास, ठीक है। del is transition function, where q into tau map into q into tau into left or right movement of state, left and right movement. The 6 is q naught that belongs to q is the initial state, and the last one is f is subset of equal to q is the set of final states, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है ट्यूरिंग मशीन की। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन करने के कुछ हमारे पास तरीके हैं ट्यूरिंग मशीन के, उसी की बात करेंगे हम यहाँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। So Turing machine can be represented in three types. The first is instantaneous description, ठीक है, using move relation that is called ID, ठीक है, और ये उसका पूरा सिंबल है आईडी का। तो सेकेंड वन इज, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांजिशन टेबल से, एंड थर्ड वन इज ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन डायग्राम, तो इनसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्यूरिंग मशीन को। रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे हम, तो आईडी से या फिर ट्रांजिशन टेबल से या फिर ट्रांजिशन डायग्राम से। तो आईडी तो आपको पता ही है, आईडी से रिप्रेजेंट जैसे आपने किसमें किया था, पोस्टऑन ऑटोमेटा में किया था, तो पीडीए में किया था आईडी से। तो आईडी से इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। टेबल से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं पहले। ट्रांजिशन टेबल, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट होगी यहाँ पर, टेप सिंबल होंगे, टेप सिंबल पर बी मिल जाएगा, जीरो होगा, और सपोज वन है, जीरो और वन इनपुट है आपके पास, ठीक है। इनिशियल स्टेट Q1 है, Q1 पर B मिलता है, तो B को हमने अगर B मिला है तो उसको 1 से चेंज कर दिया, लेफ्ट मूव कर दिया, और नेक्स्ट स्टेट आ गई Q3। यहाँ है 0 R और Q1, यहाँ नल है। इसको जब हम आगे करेंगे तब क्लियर होगा आपको। इनिशियल स्टेट तो एक ही थी, ये कुछ नहीं है। Q2 है आपके पास, यहाँ पर है B R Q3, यहाँ है 0 L Q2, 1 पर है 1 L Q2, ठीक है। Q3 की बात करें तो यहाँ पर है इसका बी आर Q4, यहाँ है आपके पास बी आर Q5। Q4 पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर है 0 R Q5, यहाँ है 0 R Q4, यहाँ है 1 R Q4। Q5 की बात करें, दिस इज द फाइनल स्टेट, तो है यहाँ पर केवल 0 L Q2। तो इस टाइप से जो टेबल के फॉर्म में है वो लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है, अगर आप सपोज इस एक सिंबल को रीड कर रहे हैं, इस सिंबल है, कोई भी एक सिंबल है, सपोज बी, बी को रीड कर रहे हैं, करंट स्टेट है आपकी Q1, तो बी को रीड करने पर आप कहाँ जाएंगे, आप लेफ्ट में मूव करेंगे।
अगर Q1 पर Q1 करंट स्टेट है, इसमें B आपको मिल गया, तो B को मूव करने पर कहाँ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट में। और दिस सिंबल कैन बी रिप्लेस बाई 1, और B को रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, ये B1 हो जाएगा और आप मूव कर जाएंगे लेफ्ट में और आपकी स्टेट हो जाएगी Q3। तो लेफ्ट में आप एक मूव कर गए, बी सिंबल रिप्लेस हो गया 1 से, और Q3 सेम हर किसी के लिए ऐसे 0 है। अगर Q1 पर 0 आपने रीड किया है तो 0 को 0 रहने देंगे, आप मूव कर जाएंगे राइट में और स्टेट चेंज नहीं होगी, स्टेट आपके पास Q1 ही रहेगी। 1 पर कुछ नहीं होगा, अगर 1 इनपुट है तो आपको कुछ मूव नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना है। सेम Q2 के लिए भी बी पर आपको बी रहने देना है, राइट मूव करना है और स्टेट चेंज होकर Q3 हो जाएगी। तो इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है किससे, टेबल से। टेबल से कुछ एग्जाम्पल लेके हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसके लिए हम आईडीज पूरी बनाएंगे, और फिर एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम इसको ट्यूरिंग मशीन को ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट।